नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आजादी मिले तकरीबन 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आजादी के मायने अगर दलित परिवार से, दलित समाज से आप पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वह आज भी संघर्ष कर रहा है सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए और साथ ही स्वाभिमान के लिए। और खास तौर पे जो गांव देहातों में जो लोग नौकरी करते हैं या रहते हैं, वो इन शब्दों से वो दो चार होता है कि उसे कैसी आजादी और कैसा सम्मान। जी हां, यह है आज के भारत, यानी जिसे हम अक्सर अमृतकाल कहते हैं। तिजारा अलवर के जिले के मुंडावर तहसील के बावत सकटपुरा गांव में सरकारी विद्यालय के एक प्रधानाचार्य पर उसी स्कूल के एक लेवल 2 के शिक्षक मार पिटाई करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ढेर चमार तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 7 अक्टूबर 2024 की, तकरीबन आज से 4 महीने पहले की यह घटना है और अभी तक प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार को न्याय नहीं मिला है और वह आज भी न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं या दर दर भटक रहे हैं। ये शब्द जो मैंने आपसे कहा है, ये बहुत ही मुझे भी इस पे शब्द आती है कि एक सरकारी अधिकारी, प्रधानाचार्य जो स्कूल का प्रशासनिक अधिकारी होता है, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करने का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, और वह चाहता है कि उसका स्कूल सुर्खियों में आए, उसका अच्छा रिजल्ट हो, अच्छे बच्चे पढ़े, अच्छी तरक्की करें और शिक्षा का वो एक मुख्य केंद्र बने। जी हां, वही प्रधानाचार्य चाहता है। लेकिन वहीं जब प्रधानाचार्य एक अपने ही अधीनस्थ कर्मचारी या शिक्षक पर कार्रवाई करने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो वह शिक्षक यानी कि वीर सिंह यादव लेवल 2 के एक शिक्षक जो पहले भी मारपिटाई कर चुके हैं प्रधानाचार्य के साथ में, और वह 7 अक्टूबर 2024 को सुबह के तकरीबन 7:50 पर वह सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो चुकी है और अन्य शिक्षकों और बच्चों के सामने जो प्रधानाचार्य अनिल कुमार के ऊपर मारपिटाई कर देते हैं। अनिल कुमार शिक्षक जो है प्रधानाचार्य है, प्रशासनिक अधिकारी है या पूरे स्कूल के अंदर वह उनकी जिम्मेदारी है कि स्कूल को कैसे चलाना है। उनने जब अपनी बात मीडिया में कही, तो जब मीडिया में हमने जाना, उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल के एक लेवल 2 के एक शिक्षक है वीर सिंह यादव, जो उसी गांव के हैं, अक्सर स्कूल से नादार रहते या देर से पहुंचते और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते थे। जब हमसे उनको टोका या उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने आनन फानन में या उन्हें ये बातें नागवार गुजरी और इसी नागवारता के कारण उन्होंने मेरे ऊपर यानी कि प्रधानाचार्य पर हमला कर दिया, मारपिटाई कर दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये पूरी घटना उस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और अन्य शिक्षकों के सामने और बच्चों के सामने। तो शुक्र रहा कि बच्चों ने उस मारपिटाई में अपने प्रधानाचार्य को बचाया। लेकिन जब यह मामला पुलिस थाने पहुंचता है, मुंडावर पुलिस थाने पहुंचता है, एफआईआर दर्ज होती है, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है वीर सिंह यादव के खिलाफ। अब देखें कि अभी तक 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और 17 दिसंबर को एफआईआर लगा दी जाती है। जांच अधिकारी बिना घटनास्थल पर पहुंचे, बिना कोई वहां के गवाहों से बात किए, वह एफआईआर लगा देते हैं। जब उनसे पीड़ित यानी कि प्रधानाचार्य से पूछते हैं कि क्या कार्रवाई चल रही है, वो कहते हैं कि जांच चल रही है। यह बात उनसे 30 दिसंबर को पूछी जाती है, जबकि वो एफआईआर लगा चुके होते हैं 17 दिसंबर को। और वहां के स्थानीय दैनिक भास्कर के पत्रकार भी जब जांच अधिकारी से पूछते हैं, तो वह कहते हैं कि जांच चल रही है, जबकि वो 17 दिसंबर को एफआईआर लगा देते हैं। यह जानकारी जब पीड़ित व्यक्ति ने प्रधानाचार्य को मिलती है कि उसे न्याय नहीं मिला है, जिला प्रशासन हो, कलेक्टर हो या पुलिस SP हो, और जांच अधिकारी ने पूरे इस मामले को या यूं कहे भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर वो उन्होंने आरोप लगाया, या ऐसा साफ दृष्टया सामने आता है कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए या उस आरोपी को बचाते हुए या उस हमलावर को बचाते हुए उन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर लगा दी। और वह पीड़ित प्रधानाचार्य आज भी
चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, उन्होंने वहां पर अपने प्रार्थना दी, अपने गुहार लगाई उसे, लेकिन अभी तक भी कोई उचित कार्रवाई या उचित न्याय या मुकम्मल न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में भी ये एप्लीकेशन लगाई कि 70,000 सदस्यों वाली ये संस्था जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी झालाना जयपुर में है, वहां उनको भी गुहार लगाई, लेकिन कोई बड़ी प्रेशर नहीं बन पाया सरकार या शिक्षा विभाग पर न्याय के लिए डॉक्टर अनिल कुमार के लिए। अब सोचे कि जिस व्यक्ति ने यह हमला किया या मारपिटाई करी, वह पूरे ठसके में था, पूरे रसूख में था, अपनी उस राजनीतिक वर्चस्वता या उस इलाके की जो सबसे राजनीतिक प्रभुत्वशाली जो जाति है, उस जाति से वे ताल्लुक रखते हैं और उसी ठसके के कारण उन्होंने ये कार्रवाई या ये कृत्य किया। जी हां, और इसी वजह से पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले में एफआईआर लगा दी। अब पीड़ित जो प्रधानाचार्य वो लगातार उन्होंने अपने अंबेडकर शिक्षक संघ में भी गुहार लगाई, वहां पर मांग उठाई। उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष रामचरण वर्मा ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, भूपेंद्र यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, वहां तक उन्होंने बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। अब इस वीडियो को भी देखें जहां बच्चों ने पूरी घटना को बयां किया और बताया कि कैसे प्रधानाचार्य की हमारे सामने वीर सिंह यादव ने, जो शिक्षक है, जो लेवल 2 के शिक्षक है, उन्होंने मार पिटाई की। जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन आप स्कूल में थे, प्रार्थना स्थल में थे। वो घटना कहाँ हुई? प्रार्थना स्थल में। क्या घटना हुई थी? सर वो घटना यहाँ हुई थी, एक प्रिंसिपल सर वहाँ पर थे तो वीर सिंह सर आए और उनको मारने लगे, उनको गालियाँ दी, उनकी जात के ऊपर शब्द कहे और उनको गालियाँ ऐसी दी सर मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कैमरा होने, समझ रहे हो? बहुत बुरी गालियाँ दी, उनकी बहन को गालियाँ दी, उनकी बेटी को गालियाँ दी, यहाँ तक कि उनकी माँ को गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, उनके मुँह मारे, थप्पड़ मारे। तो फिर स्टाफ वालों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमने जाकर के छुड़ाया उनको। अच्छा, आप लोगों ने छुड़ाया? हाँ, हम लोगों ने। यही घटना हुई? इसके अलावा कोई और घटना? पीछे क्या हुई? सर आए दो तीन बार घटना हुई है, पहले भी कई बार पहले क्या कह रहे थे कि तू चमार है, ढेड़ है, तू क्या कर लेगा, मेरे गाड़ी वाड़ी में करे थे। सर ने कुछ ऐसे नहीं बोला, अब सर ने पहली बार एक्शन लिया। फिर अब उसके बाद में मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, 50,000 रुपये फोन बोला लगता। तो वो आपके घर आए थे? नहीं, हम बाहर डोल रहे थे और वो हमको अपने घर ले गए। वो अकेले थे या कोई और साथ? मेरे साथ था एक लड़का। वो अकेले आए थे वीर सिंह? हाँ, वो अकेले आए थे। फिर वो उसका भाई और उसके भाई की औरत वो उनके घर पे थी। जब हम उन्हें घर गए तो उन्होंने हमें रिश्वत देने की कोशिश की, हमने मना की। आपके साथ भी ऐसा ही है? मेरे साथ मेरे घर आए थे, आपके घर आए? वहाँ जोड़ा और पैर में पड़े, 50,000 रुपये आपको 50,000 रुपये और नहीं कभी, और फिर आपने मना कर दिया? सरपंच साहब भी सर, आप अपना मदन तो ये अनिल जी का कैसा बिहेव है? बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छे अन्य और प्रोग्रेस इतने सर स्कूल का उन्होंने नक्शा ही चेंज कर दिया। बच्चों के बच्चे अपने आप को समर्पित कर रखा है उन्होंने पढ़ाई में, और अच्छा मतलब काम है उनका। अब इस तरह से हादसे होते हैं तो गांव बस्ती के आदमी के साथ में सभी, और जो उनका स्टाफ है वो तो कोई भी उनके साथ लगी नहीं रहा। तो वीर सिंह जी तो आपके गांव से ही है? हाँ, हमारे गाँव से है सर। वो साहब इतना बदतमीज आदमी है, उसने कोई लड्डू वगैरह गेम खेला था, वो हार गया, उसने 26 तो अभी जमीन बेच दी उसने।
ठीक है, उसमें कर्जा होगा करीब 1 करोड़ की समथिंग। तो वो अब तो उसका देखो उनका पर्सनल वो है, हाँ कि जी, वो हाँ क्या जी। करते हैं क्या हाँ, तो अब वो तो यूँ कह रहा है कि मेरा माइंड अपसेट था। ऐसे कैसे माइंड अपसेट हो गया? तो कैसे हो गया? एक मिनट बात तो आपने देखा कि किस तरह से एक वीर सिंह यादव ने, शिक्षक ने प्रिंसिपल के साथ मारपिटाई करी। ये तमाम साक्ष्य सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पीड़ित प्रधानाचार्य को न्याय नहीं मिल पाया है। हमने ये बात जब प्रधानाचार्य अनिल कुमार से हमने ये पूरा वाकया, पूरी घटना के बारे में हमने बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। ये भी आप सुने। और अभी हाल में आपके साथ जो प्रकरण हुआ है उसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रिंसिपल बावत सख्तपुरा जी। और सर जो है अब वर्तमान में शिक्षा का जो गिरावट है बहुत ज़्यादा आ गई, अध्यापकों में भी जो है। मेरे साथ एक बड़ा ही हादसा हुआ है जी जी। तो जिसमें समाज के बंधु या अपने शिक्षक संगठन सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब अपना सहयोग कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं बस। खासतौर पे जो आपके शिक्षक से संगठन जी। है वो क्या प्रेशर ग्रुप बना पा रहा है सरकार के सामने? नहीं, कुछ नहीं बना पा रहा। अभी मेरी रामचरण जी से मेरी बात हुई कि हमने भूपेंद्र यादव के समक्ष ये बात रखी है, शिक्षा मंत्री के समक्ष ये बात रखी है, जो तमाम जो हमारे शिक्षक हैं उन पर जो हमले हुए हैं जिसमें आप भी एक हैं। जी सर। क्या ये प्रेशर ग्रुप बन पाएगा? सर रामचरण जी को भी हमने निवेदन कर रखा है, अब देखते हैं क्या होता है। हमारे तो सभी संगठनों से करबद्ध निवेदन है कि भाई इस प्रकार के दुराचार जो है शिक्षा में नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शोभनीय, निंदनीय है कि कोई ढंग से वर्कर कोई काम करता है उसके साथ इस प्रकार दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ी निंदनीय है। भूपेंद्र यादव खुद मंत्री हैं और उन्हीं की जमात के किसी शिक्षक ने के साथ आपकी जो शारीरिक मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया जी। तो अभी तक कोई उस पर मामला दर्ज हुआ, एफआईआर लगा दी गई? मामला दर्ज कर दिया गया था और मान लीजिए डीवाईएसपी के द्वारा जो उस पर एफआईआर लगा दी गई। और हमने जो है एसपी महोदय को भी, डीआईजी महोदय को भी, उनको एसपी डीएसपी को बदलने के लिए कोई एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः हुआ कि एफआईआर लगा दी गई और अब हम इधर उधर भटक रहे हैं अपने संगठनों में। नहीं तो ये संगठन करेगा क्या? अब ये तो सर आप उनसे संगठन वालों से पूछिए। मैंने सवाल पूछा था, वो कह रहे हैं ना भूपेंद्र यादव के सामने सवाल रखा है, हमने मंत्री के शिक्षा मंत्री के सामने रख दी बात है, बात तो रख दी है, लेकिन काम क्या हुआ? शिक्षा मंत्री का तो सर मुझे पता नहीं है, ये तो सब वही जवाब दे पाएंगे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके साथ बड़ा शोभनीय है। मेरे विद्यालय में वहाँ कुछ नहीं था, आजकल वहाँ जाके देखे सब 200 का नामांकन है और वहाँ के जो विद्यालय है वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। कौन सा विद्यालय आपका? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावत सख्तपुरा। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्या आपको वाकई न्याय मिल पाएगा या लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? सर लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं। चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट कहीं, हाई कोर्ट कहीं जाना पड़े, हार नहीं मानूंगा। क्योंकि मुझे जो है अखबारबाजी हो गई, मेरे को मानसिक रूप से पीड़ित प्रताड़ित हुआ हूँ, है ना। और इस प्रकार से क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अन्य समाज वाले व्यक्तियों से, क्या अन्य समाज का कोई व्यक्ति वहाँ होता प्रिंसिपल, क्या उसके साथ ऐसे वार्तालाप करते, क्या ऐसी पिटाई करते उसकी? तो ये सवाल यही है, जाति व्यवस्था स्कूलों के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है और खासतौर पे डॉक्टर साहब के साथ जो मारपीट की गई और वो जो इस समय जिला अलवर के खासतौर पे राजनीतिक धड़े का एक उसी जाति जमात से आते हैं जिससे केंद्रीय मंत्री हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस ने एफआईआर क्यों लगा दी, जबकि प्रत्यक्ष जो पीड़ित व्यक्ति यहाँ खुद उपस्थित है, मामला दर्ज करवाया। अब देखना यह होगा कि अम्बेडकर शिक्षक संगठन है वो कितना प्रेशर दिखा पा रहा है जिससे कि डॉक्टर साहब को न्याय मिल पाए और जिन्होंने यह हमला किया है उनको दंडित किया जा सके। तो आपने सुना और साथ ही हमने अलवर में ही राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के सामने जब ये बात रखी, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता से बात रखी कि आपके गृह जिले यानी कि आप बात कहें अलवर में या अलवर के निकटतम जिले जो तिजारत खैरतल में इतनी बड़ी घटना होती है और खासतौर पे दलित शिक्षक के साथ में, दलित प्रधानाचार्य के साथ में ये घटना होती है, तो उसे न्याय कब मिलेगा? उन्होंने हमें कहा, अपने जब हमने उनसे बात की कि जब बजट सत्र होगा तो उस बजट सत्र में हम जरूर इस पूरे मामले को उठाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि पीड़ित प्रधानाचार्य को न्याय मिले और जिस व्यक्ति ने, जिस शिक्षक ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मारपिटाई की या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जो अभद्र अपमानित किया पूरे स्कूल के सामने, बच्चों के सामने, बच्चों के जहन पर क्या सवाल पैदा हुआ होगा कि हम कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी हां, ये टीकाराम जूली से हमने तमाम सवाल पूछे। अब देखना यह होगा कि क्या अब 4 महीने बीत जाने के बाद क्या और महीने बीतेंगे या क्या ये लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी?
क्या कब न्याय मिलेगा, इसको लेकर हम इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन जब हमने टीकाराम जूली से पूछा कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा और यह मामला पूरी तरह से विधानसभा के पटल पर उठाऊंगा। अब देखना यह होगा कि इस पर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग कितनी उचित कार्रवाई करते हुए प्रधानाचार्य अनिल कुमार को न्याय दिला पाती है, या जिसने ये कृत्य किया या जिसने मारपिटाई की उसको क्या सख्त से सख्त कार्रवाई, उस पर विभागीय कार्रवाई या दंडनीय कार्रवाई हो पाती है, या ये मामला सिर्फ ठंडे बस्ते में रहकर और दलित समाज का प्रधानाचार्य क्या वह इसलिए इस लड़ाई को लंबे और लड़ेंगे या सिर्फ इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि आपकी राय, आपके कमेंट्स हमें और ज्यादा सजग करेगा इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।